हमने गुजरात में एक प्रयोग किया। हमें टीचर्स की भर्ती करनी थी, 13,000 टीचर्स की भर्ती करनी थी। हमने तय किया हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, नो इंटरव्यू। सबको कह दिया कि इतनी इतनी जानकारी कंप्यूटर में डाल दो। सब नौजवानों ने कंप्यूटर में जानकारी डाल दी और हमने लाखों नौजवानों ने कंप्यूटर में अपनी जानकारी डाल दी। हमने कंप्यूटर को पूछा इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले पहले 13,000 कौन है, लिस्ट निकालो। कंप्यूटर ने जिसकी लिस्ट निकाली उसके घर नौकरी का ऑर्डर चला गया, वो टीचर बन के आज काम कर रहा है। मित्रों, कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं जा सकता है? भाइयों बहनों, अगर एक बार देश तय करे कि हमें इन परिस्थितियों को पलटना है तो भाइयों बहनों स्थितियां बदली जा सकती है। यहां महाराष्ट्र में आपको 24 घंटे बिजली मिलती है भैया, जरा बोलो तो। गांव में बिजली आती है नहीं आती है ना? आपके पड़ोस में गुजरात में 365 दिन 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं कभी बाय रोड सापुतारा से कभी शिरडी गया, कभी नासिक गया, तो रास्ते में जो गांव के बोर्ड लगे रहते थे तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भाई अब ये गांव महाराष्ट्र का है, गुजरात का पता कैसे चलता है? सारे बोर्ड एक जैसे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा साहब इसके लिए बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, जिस गांव में अंधेरा है वो महाराष्ट्र है, जिस गांव में उजाला है वो गुजरात है। क्यों भाइयों? और उसका कारण है इनकी नीतियां जिम्मेवार है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा एक सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना है नर्मदा नदी के ऊपर। उस डैम में बिजली भी पैदा हो रही है और उस बिजली का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के अभी अधिकार है। जितनी ज्यादा बिजली पैदा होगी इतनी ज्यादा बिजली महाराष्ट्र को मिलेगी। लेकिन बिजली पैदा करने के लिए पानी चाहिए। अब सरदार सरोवर डैम पर सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गेट लगाना बाकी है, सिर्फ गेट लगाना। 5 साल हो गए। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार राजनीतिक कारणों से गेट खड़े करने की परमिशन नहीं देती है। हमने कहा साहब गेट लगाने दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि गेट लगाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी भरने से पीछे किसी गांव को परेशानी हो रही है तो दरवाजा बंद नहीं करेंगे, पानी को जाने देंगे, लेकिन लगाने तो दो, क्योंकि वो गेट इतने बड़े हैं कि लगाने में भी 3 साल लग जाएंगे। गेट तैयार पड़े हैं, 6 साल से परमिशन नहीं मिल रही है। अगर भाइयों बहनों मुझे वो गेट लगाने की दिल्ली की सरकार परमिशन दे दे और आपके यहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप बताइए, उन पर दबाव डालिए, वो दिल्ली की कांग्रेस सरकार को दबाएं और अगर सरदार सरोवर डैम पर गेट लग जाएं तो महाराष्ट्र को मुफ्त में हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मिल सकती है। 400 करोड़ रुपए की। अब आप देखिए, हम देने के लिए तैयार हैं, इनको लेने की फुर्सत नहीं है, लेने की फुर्सत नहीं है। भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि विकास करना है भाइयों, तो विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है गुड गवर्नेंस,
स्वराज्य मिला, सुराज्य नहीं मिला, सुशासन नहीं मिला। इसी महाराष्ट्र की धरती से लोकमान्य तिलक ने एक मंत्र दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाइयों बहनों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार लेकर के देश लड़ता रहा, स्वराज मिला। आज समय की मांग है, हम सब ललकार करें कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के पहले स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, आजादी के बाद सुराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज सारी समस्याओं की जड़ में हमारा बैड गवर्नेंस है। और भाइयों बहनों, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, कितना ही मजबूत दिखता क्यों न हो, वजन अच्छा हो, ऊंचाई अच्छी हो, नींद अच्छी आती हो, सांस ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन एक बार अगर डायबिटीज हो जाए तो दिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बारी बारी से सैकड़ों बीमारियों का वो घर बन जाती है। शरीर में सैकड़ों बीमारियां घुस जाती हैं, धीरे धीरे सारा शरीर नष्ट हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा है। राज्य के अंदर ये बैड गवर्नेंस डायबिटीज की तरह हर बीमारियों का कारण बन जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम सुशासन की राजनीति को नहीं करेंगे, सुशासन को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक भाइयों बहनों हम देश का भला नहीं कर सकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं तब गुड गवर्नेंस पर बल देने की बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, दो विजन में क्या फर्क होता है आप देखिए। एक तरफ भारत की आन बान शान आईएनएस विक्रांत, हिंदुस्तान की सेना जिसके लिए गर्व करती है, युद्ध के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाला आईएनएस विक्रांत, आज दिल्ली की सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई है। उसको बेच करके टुकड़े करने की योजना बना रही है। और दूसरी तरफ गुजरात की सोच देखिए, हम हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान से लोहे का टुकड़ा मांग करके उससे भव्य इमारत बनाने का सपना देख रहे हैं, इतिहास की धरोहर पैदा करने का सपना देख रहे हैं। हम टुकड़े ला करके एकता का सपना साकार करना चाहते हैं, इतिहास की विरासत को जिंदा करना चाहते हैं। और ये लोग इतिहास की विरासत को टुकड़े टुकड़े करके बांटने की योजना कर रहे हैं। ये विजन में फर्क होता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुंबई की धरती पर आया हूं तो मैं बॉलीवुड को याद करना चाहता हूं मित्रों, फिल्म इंडस्ट्री को याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये फिल्म इंडस्ट्री का शताब्दी का वर्ष है। दुनिया में इतनी भाषाओं में फिल्म बनती हो, इतनी मात्रा में फिल्म बनती हो, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। हमारे पास एक अनमोल खजाना है, अनमोल ताकत है। अगर विजन होता, समझदारी होती और दिल्ली की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की शताब्दी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण मुकाम बनाया होता, सेमिनार हुए होते, टेक्नोलॉजी के संबंध में बातें हुई होती, भारत के निर्माण में उनके योगदान की बातें हुई होती, नए सपने देखे गए होते। क्या भाइयों बहनों इतनी फिल्में बन रही हैं?